2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा करती हूँ। युवाओं के लिए जो हमने वायदा किया था, हमने कहा कि हम 4 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। हमने बजट में पूरे में रखा है कि हम 4 लाख देंगे। पिछले उसमें हमने 70,000 के लिए कहा था कि हम आपसे कहना चाहते हैं इस बजट में 1 साल के लिए हम 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना पहला बजट पेश कर रही है और बजट पेश करते ही जैसे ही वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट पेश करने की शुरुआत की तो विपक्ष की ओर से टिक्का टिप्पणी शुरू हुई। तो इस पर जो विधानसभा स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि विवाद मत कीजिए, लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगे। तो आज का जो बजट पेश होने वाला है इसमें कहीं ना कहीं सियासी उठापटक भी दिखने वाली है, क्योंकि वहां पर सियासी घमासान होने के आसार है। जिस तरीके से विपक्ष पूरी तैयारी के साथ इस बजट में जो है सरकार को घेरने की तैयारी में है, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आज राजस्थान की जनता को भजनलाल सरकार अपने पहले बजट में किस प्रकार की सौगात देती है और विपक्ष किस तरीके से मजबूती से सरकार को पूरे बजट को लेकर घेरने में कामयाब होती है। 2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा करती हूँ। राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट्स विद 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी की निःशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रदान किए जाएंगे। RDSS के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। इसी तर्ज पर खाटू श्याम जी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान कर कार्य करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। बिजली से वंचित रहे 2,08,000 से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में डोमेस्टिक कनेक्शंस प्रदान किए जाएंगे। RDSS के अंतर्गत विद्युत लीकेज को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे। युवाओं के भविष्य की बात कर रही हूँ, वो तो सुन लीजिए। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। अपराध किसी भी तरह का अपराध हो, हमारी सरकार किसी प्रकार से सहन नहीं करेगी और उस अपराध को खत्म करके रहेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। जिस तरह के अपराध, चाहे नार्कोटिक्स वार हो, साइबर क्राइम हो, चाहे ये गैंगवार हो,
ये हमारे संकल्प पत्र में भी है, और चाहे पेपर वाला हो, पेपर वाला भी तो देखा आपने, पहले किसी ने कोई पकड़ा था क्या? कहीं कोई अगर था तो कोई देखा भी नहीं किसी ने उसकी तरफ। अब आपकी संख्या बढ़ती जा रही है। हमने कहा उनको साधन संसाधन और उपलब्ध कराएंगे, चिंता मत करिए। जो संकल्प पत्र में कहा है ये सारी बातें वही कह रहे हैं, आप उसको पूरा करेंगे। हाँ सर, किस प्रकार का बजट रहा और क्या रहा? आपको क्या रेवड़ियां बांटी है, क्या बांटा है? आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चलाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल कीले और महलों की बातें हुई हैं। कीले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होते हैं, बच्चों को बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि सरे कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें, वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट बढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बन करके आया है? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी, अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट, अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा भाई साहब आपको लग रहा है बात करेंगे किसी की बात। भाई साहब आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? डोटासरा जी, ये मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया। हाँ। और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात। भाई साहब आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना आपको क्या क्या मिला किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट में 50 चीजें एक विधानसभा में और जिले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही है। तो ऐसे ही तालियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको ये इसका लपोलुआप क्या है? बजट का लपोलुआप बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का
मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। अच्छा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी रही उनकी। अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे। कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो जरूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आधे पड़ते जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना और बजट से एक दिन पहले नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में। राजेंद्र राठौड़ पर आपने तंज कसा? नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। डॉक्टर जी, जो बजट है ये वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण नहीं है? इसके लिए अरे कुछ तुष्टिकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना। ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना। इसने अल्पसंख्यक का शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह अजमेर है, उसको कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं देंगे अपन, 4 साल बाद में अपन देंगे। थैंक यू। हाँ सर, किस प्रकार का बजट रहा और क्या रहा आपको, क्या रेवड़ियाँ बांटी है, क्या बांटा है? आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चलाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे, इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे, इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पड़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता, इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई हैं। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि सरे कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें कि वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट बढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बन करके आया है? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टिकरण का आरोप लगाती थी, अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में ही नहीं है। गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा, ये तो संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा भाई साहब आपको लग रहा है बात करेंगे किसी की बात? भाई साहब आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया है? डॉक्टर जी, मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया। हाँ। और ये इसीलिए दिया कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक
शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात। भाई साहब आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना, आपको क्या क्या मिला किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट में 50 चीजें एक विधानसभा में और जिले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही। है तो ऐसे ही ताड़ियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको ये इसका लपोलुआब क्या है? बजट का लपोलुआब बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे। आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। अच्छा, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी गैर मौजूदगी रही उनकी। अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो जरूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आते पड़ते जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना और बजट से एक दिन पहले नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में। राजेंद्र राठौड़ पर आपने तंज कसा? नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। डोटासरा जी, जो बजट है ये वर्ग विशेष के लिए तुष्टिकरण नहीं है? इसके लिए अरे कुछ तुष्टिकरण तो तब हो जब किसी को दिया, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना। ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना। इसने अल्पसंख्यक का तो शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है, उसको कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं देंगे अपन, 4 साल बाद में अपन देंगे। थैंक यू। राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा आज वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अपना पहला बजट पेश किया है, और इस बजट में आपको ये जानना जरूरी है कि इस बजट में बाड़मेर जिले को क्या मिला है। तो आज हमारे बाड़मेर के दर्शकों को बता दें कि आपके लिए इस बजट में सरकार क्या सौगातें लेकर आई है। सबसे पहले आपको अब उतरलाई एयरपोर्ट पर बहुत ही जल्द सफर करने का मौका मिलेगा। बालोतरा में पेट्रो जोन खुलने जा रहा है, जिससे रिफाइनरी के अंदर जो बाय प्रोडक्ट जो होते हैं वो बनेंगे। इससे कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ गुड़ामालानी में पोलो टेक्निकल कॉलेज खुलने वाली है। जिला मुख्यालय पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज यानी कि खेल एकेडमी खुलेगी। साथ ही साथ यहाँ का जो प्रिंटिंग है, बाड़मेर का अजरक प्रिंटिंग पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो उसके लिए यहाँ पर जो है एक्सपर्ट हब मिलेगा, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक योजना लाई जाएगी, जिसके तहत यहाँ की प्रिंटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। और बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक महिला हॉस्टल भी खुलेगी, जिसके तहत कामकाजी महिलाएं उस हॉस्टल में रह सकेगी। तो ये बाड़मेर को सौगात मिली है, लेकिन इसके साथ ही बाड़मेर को और इस बजट से क्या उम्मीदें थी, वो ये है कि बाखासर के अंदर बंदरगाह खुलने की एक उम्मीद थी, वो पूरी नहीं हुई। DNP को लेकर इस क्षेत्र के कई लोगों की समस्याएं थी, उस पर भी कोई बात नहीं हुई, और बॉर्डर टूरिज्म को लेकर भी कोई बात इस बजट में नहीं हुई है।